तो चलिए आज इंजीनियरिंग के एक बहुत ही कमाल के शॉर्टकट की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स। ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमें समझाता है कि कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी संरचनाएं लगातार पड़ने वाले भारी दबाव को झेल जाती हैं। कभी सोचा है कि एक विशाल बांध अपने पीछे लाखों करोड़ों लीटर पानी के उस जबरदस्त लगातार बढ़ते दबाव को कैसे रोके रखता है? ये कोई एक जगह पर लगने वाला फोर्स नहीं है, ये तो एक ऐसा प्रेशर है जो पूरी दीवार पर फैला हुआ है। और बस यहीं से हमारा आज का विश्लेषण शुरू होता है। असल में इस तरह के फैले हुए बल, जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं, ये हमारे चारों तरफ हैं। ये सिर्फ बड़े बड़े बांधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हर जगह मौजूद हैं। और ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। सोचिए, किसी ऊंची इमारत से टकराती तेज हवा, या एक पनडुब्बी जो गहरे समंदर में पानी का दबाव झेल रही है, या फिर हमारी छतों पर जमी बर्फ का वजन, अरे एक लकड़ी के तख्ते पर रखी ईंटें भी, ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स के बेहतरीन उदाहरण हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये कोई एक फोर्स नहीं है जो एक पिन पॉइंट पर लगे। नहीं, ये तो हजारों लाखों छोटे छोटे फोर्सेस का एक जाल है जो पूरी सतह पर एक साथ काम कर रहा है, जैसे किसी कालीन पर हजारों धागे हों। अब यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है एक इंजीनियर के लिए। कोई इन अनगिनत, लगभग अनंत बलों को एक एक करके कैसे कैलकुलेट कर सकता है? ये तो प्रैक्टिकली असंभव लगता है ना? लेकिन इंजीनियरिंग की असली खूबसूरती ही यही है, मुश्किलों का आसान हल निकालना। और इस असंभव सी लगने वाली प्रॉब्लम के लिए इंजीनियर्स के पास एक बहुत ही शानदार, बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन है। जरा इस पर नजर डालिए। बाईं तरफ है असलियत, यानी हजारों छोटे छोटे फोर्सेस का एक जंजाल, और दाईं तरफ इंजीनियर का स्मार्ट मॉडल। वे इन सभी अनगिनत बलों को हटाकर उनकी जगह एक अकेला शक्तिशाली फोर्स लगा देते हैं जो उन सब का मिला-जुला असर दिखाता है। यही है सरलीकरण की ताकत। और ये सिर्फ कोई जुगाड़ नहीं है, ये एक पक्का सिद्धांत है। जैसा कि सोर्स टेक्स्ट में भी कहा गया है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के पूरे बाहरी प्रभाव को एक ही परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स से दिखाया जा सकता है। यही वो मास्टर की है जो सारे ताले खोल देती है। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कीलों के बिस्तर वाला उदाहरण। जब कोई उस पर लेटता है तो शरीर का वजन सैकड़ों कीलों पर बंट जाता है। अब कोई इंजीनियर हर एक कील का फोर्स नहीं नापता फिरेगा। वो बस क्या करते हैं, पूरे शरीर के वजन को एक बड़े तीर से दिखाते हैं जो सीधे नीचे की तरफ इशारा करता है। यही है हमारा परिणामी बल। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि एक फोर्स बनाना है, पर सवाल ये है कि कैसे? इस एक परिणामी बल को खोजने के लिए हमें सिर्फ दो बातें जाननी होती हैं। एक, ये फोर्स कितना बड़ा है, और दूसरा, ये ठीक किस जगह पर काम कर रहा है। और इसका जवाब सिर्फ दो आसान से स्टेप्स में छुपा है। पहला, हम फोर्स का परिमाण यानी उसकी ताकत या मैग्नीट्यूड पता करते हैं, और दूसरा, हम उसका स्थान यानी उसकी लोकेशन तय करते हैं। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। पहला नियम तो एकदम सीधा साधा है। परिणामी बल की ताकत या उसका मैग्नीट्यूड लोडिंग डायग्राम के नीचे के कुल एरिया के बराबर होता है। बस अगर आप उस ग्राफ के शेप का एरिया निकाल सकते हैं तो आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल गया है। और दूसरा नियम बताता है कि ये फोर्स लगेगा कहाँ। तो ये परिणामी बल उस एरिया के ज्यामितीय केंद्र यानी सेंट्रॉइड पर काम करता है। सेंट्रॉइड को आप उस शेप का बैलेंस पॉइंट भी समझ सकते हैं, वो जगह जहां अगर आप उंगली रखें तो पूरा शेप बैलेंस हो जाएगा। चलिए अब इसे असल में करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रेपेजॉइड के आकार का लोड है। अब इसे हल करने के लिए हम इसे दो आसान शेप्स में तोड़ लेते हैं, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। हम पहले रेक्टेंगल का एरिया यानी फोर्स और उसका सेंट्रॉइड निकालते हैं, फिर यही काम हम ट्रायंगल के लिए करते हैं, और आखिर में इन दोनों फोर्सेस को जोड़कर हमें मिलता है कुल परिणामी बल, जो है 675 पाउंड, और उसकी सटीक लोकेशन भी मिल जाती है जो कि बिंदु ए से 4 फीट की दूरी पर है। देखिए, एक मुश्किल सी दिखने वाली प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते ही कितनी आसानी से हल हो गई। तो ये सब हिसाब किताब तो कर लिया, पर असल दुनिया में इसकी अहमियत क्या है? ये सरलीकरण इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही वो तरीका है जो अनगिनत फोर्सेस के जंजान को एक अकेले प्रिडिक्टेबल फोर्स में बदल देता है। ये असंभव लगने वाले गणित को हमारी पहुंच में ले आता है, उसे हल करने लायक बनाता है। इस एक सिंप्लीफिकेशन के बिना इंजीनियरिंग के कई बुनियादी काम नामुमकिन हो जाएंगे।
हम संतुलन के समीकरण इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि किसी स्ट्रक्चर के सपोर्ट्स पर कितना जोर पड़ेगा, और हम पुल, क्रेन या बड़ी बड़ी इमारतें सुरक्षित रूप से डिजाइन ही नहीं कर पाएंगे। मतलब साफ है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को एक परिणामी बल में बदलना सिर्फ कोई अकादमिक एक्सरसाइज नहीं है। ये लगभग हर स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल डिजाइन का पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसके बिना कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। और आखिर में एक बात, ये जो जटिलता को सरल बनाने का सिद्धांत है ना, ये सिर्फ इंजीनियरिंग में ही नहीं, हर जगह काम आता है। तो ये सोचने वाली बात है, हमारी अपनी दुनिया में ऐसी कौन सी बड़ी जटिल समस्या है जिसे अगर सही नजरिए से देखा जाए तो एक ही सुंदर और शक्तिशाली विचार से सुलझाया जा सकता है।